आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि संट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। किसी धारा मापी के साथ संट लगाने से क्या लाभ या हानि है। तो ये दिया गया हमें धारा मापी, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो हमें क्या पता है कि जो धारा मापी होती है उसको जो है उपयोग किया जाता है धारा या वोल्टता मापन के लिए। तो अगर देखिए जो धारा मापी होता है उसमें अगर अधिक मात्रा की धारा हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, उसका संकेतक से जो है स्केल पूरा घूम जाएगा, जिससे क्या है अवरोधक पिन जो है टकराकर टूट सकती है या मुड़ सकती है। तो इस क्षति से हमें बचने के लिए, या हम कहें जिसका जो तार उपयोग किया जाता है वो जो है पतले तार की कुंडली का उपयोग किया जाता है। अगर पतले तार की कुंडली है, ठीक है, तो वो क्या होगी, अधिक धारा अगर प्रवाहित होती है तो क्या हो सकती है, ये जलकर जो है टूट जाएगी। तो ये भी एक जो है हमें समस्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर अधिक धारा हमें प्रवाहित करनी है धारा मापी से तो हम क्या करते हैं, इसके साथ जो है समांतर क्रम में एक कम मात्रा का प्रतिरोध जो है इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो इस प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, हम इसे ही संट कहते हैं। तो यही पूछा गया था, जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसे ही संट, या हम इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, समांतर का प्रतिरोध जो धारा मापी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, इसे ही संट कहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं अगर कोई धारा जो है अधिक मात्रा की अगर हम लेते हैं आई प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे संट लगा देने से अगर जो है धारा मापी का प्रतिरोध अगर जी है तो यहाँ पे जो समांतर क्रम में प्रतिरोध हमने एस लगाया है तो क्या होगी, अगर एस का मान कम है तो अधिक धारा किस दिशा में प्रवाहित हो जाएगी, ये इस दिशा में। अगर यहाँ की धारा हम आई एस लेते हैं तथा जो है धारा मापी की धारा हम लेते हैं आई जी, तो यहाँ से जो किरचॉफ के धारा नियम से क्या हो जाएगा, आई बराबर आई जी धन आई एस, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें कि दोनों जो है एक दूसरे के जो है समांतर क्रम में है धारामापी तथा प्रतिरोध, तो यहाँ की वोल्टता भी क्या होगी, समान होगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई जी गुणित जी, अर्थात धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, ये वोल्टता दर्शाता है, तो जो इसके समांतर क्रम की वोल्टता क्या हो जाएगी, आई एस गुणित एस, इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई एस बटे आई जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बटे एस, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों पक्षों में है धन एक जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, आई एस धन आई जी एक जोड़ देते हैं तो एक बटे ये बराबर जी बटे एस धन एक, इस प्रकार से रख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई एस धन आई जी बटे आई बराबर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जी धन एस बटे एस, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ आई एस धन आई जी हम क्या पता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें आई बटे आई जी, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा जी धन एस बटे एस, इस प्रकार से। तो आई हम क्या लिख सकते हैं, आई जी बराबर हो जाएगा आई गुणित एस बटे जी प्लस एस, इस प्रकार से जो हमें जो धारामापी की धारा है उसका मान जो है मुख्य धारा के मान से, प्रतिरोधों के मान से जो है कम प्राप्त होता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम जो है एनवा भाग जो है आई जी से प्रवाहित हो रहे हैं मुख्य धारा का, तो आई बराबर एन गुणित आई जी, ठीक है, एनवा भाग प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई बटे आई जी बराबर लिख सकते हैं एन, ठीक है, एन बटे एक, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम अगर समीकरण एक देखें तो यहाँ पे मान रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, एन बटे एक बराबर जी धन एस बटे एस। तो यहाँ से हमें एस का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, एस का मान प्राप्त हो जाएगा जी बटे एन माइनस वन।
तो इस प्रकार यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारा में प्रवाहित करना है तो शंट के प्रत्योग को धारा के प्रतिरोध का nवां भाग जो है यहाँ पे, ठीक है, होना चाहिए। तो यही जो है शंट का सिद्धांत है, ठीक है। अब क्या पूछा गया था हमें, जो है शंट लगाने के क्या लाभ तथा हानि है। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे शंट लगाने से क्या होता है, हमने जैसे पहले बताया था, लाभ इसके हो जाएंगे। शंट क्या होगा, यहाँ पे जो है धारामापी जलने से बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिक धारा जो है यहाँ पे कम कर दी जाती है, तो ये जलने से बच जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, धारामापी का विक्षेपक जो अधिक धारा का अधिक विक्षेपित होगा, वो जो है संकेतक जो है टूटने से बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमने जो पहले ही बताया था, जो समस्या होती है धारामापी के लिए, अधिक धारा के लिए, ये दोनों से हमें जो है छुटकारा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो धारामापी को है समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक, जो शंट है उसको, शंट को धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो समांतर क्रम में देखिए हमें जो है तुल्य प्रतिरोध है उसका मान कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्या होती है, प्रतिरोध का मान जो है कम होने से यहाँ पे जिसका परास जो है ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें लाभ जो है प्राप्त हो जाते हैं जो धारामापी के शंट लगाने से। अब हमें जो है हानि भी पूछा गया था, तो हमें इसमें क्या हानि प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है कि इससे जो है सुग्राहिता जो है कम हो जाती है, क्योंकि एक जो है अतिरिक्त प्रतिरोध लगाया जाता है, तो सुग्राहिता कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम जो है धारामापी के शंट तथा उसके जो है लाभ तथा हानि के बारे में इस प्रकार से समझ सकते हैं। यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।